बड़ी खबर के साथ राज्यसभा चुनाव से जुड़ी कांग्रेस पार्टी की बड़ी खबर। कांग्रेस डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा है। नेता विपक्ष हुड्डा के नेतृत्व में पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल। क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने के मुद्दे पर यह मुलाकात है और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिन ये जानकारी सामने आई थी कि आज दोपहर 12 बजे के आसपास का वक्त मिला है राज्यपाल से मुलाकात का। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएलपी लीडर हैं, उनकी अगुवाई में कांग्रेस विधायक लोक भवन पहुंचे हैं और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष से मुलाकात जारी है। लोक भवन में कांग्रेस डेलीगेशन की राज्यपाल से हो रही है मुलाकात और इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस अपनी बात रख रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। पवन, राज्यसभा चुनाव का मसला कांग्रेस पार्टी के लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया है और आज कांग्रेस राज्यपाल से मुलाकात कर रही है। क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? और बिल्कुल, हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को हुआ है, उस चुनाव के बाद से ही लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ये चुनाव जो है वो सुर्खियों में है। दरअसल 2 सीटों पर हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव था, 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीती है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस आज जो वो चुनाव तो जीत गई है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सामने आई है, कांग्रेस के कई जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोट किया है, कई विधायकों के वोट जो है वो कैंसिल हुए हैं और उसके चलते जो है वो कांग्रेस के जो 9 सदस्य हैं उनके ऊपर संशय और सवाल खड़े हुए हैं। और इसी बीच आज हरियाणा कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से हरियाणा लोक भवन में जाकर मिला है और करीब 22-23 विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में राज्यपाल से मिला है। राज्यपाल से मुलाकात कांग्रेस के नेताओं की हो चुकी है। अभी जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो हरियाणा के राज्यपाल से मिलने के बाद हरियाणा लोक भवन से निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। बहरहाल देखना यही है कि राज्यपाल से मुलाकात जो हुई है कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के नेताओं की, उस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है, राज्यपाल से उन्होंने क्या मांग की है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो आज जिस विषय पर मुलाकात हुई है उसमें कांग्रेस के विधायकों ने जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था उनकी तरफ से राज्यपाल से मुलाकात करके जो आरओ थे, रिटर्निंग अधिकारी थे जो चुनाव में, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग जो वो की गई है। आरओ के ऊपर आरोप है कांग्रेस का कि आरओ जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे और उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ नहीं निभाया है। और ये जो इस चुनाव से बाकी जो जुड़े हुए तमाम तथ्य हैं वो हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार के सामने कांग्रेस के नेताओं ने रखे हैं और अभी कुछ ही देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जो जानकारी है वो राज्यपाल से हुई मुलाकात को लेकर देंगे। जी बिल्कुल, और क्या जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस देती है वो भी देखने वाली बात होगी पवन। लेकिन एक बड़ा सवाल जो लगातार बरकरार है और कांग्रेस के विधायक भी इस बात को लेकर एक तरह से मांग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये सामने आ रहा है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनके तो नाम कांग्रेस ने उजागर कर दिए, लेकिन जिनके वोट रद्द हुए हैं उनको लेकर फिलहाल कांग्रेस कुछ भी कहती नजर नहीं आ रही है। वोट तो कुल 9 खराब हुए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अब जो है वो कांग्रेस के भीतर ही इस मुद्दे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। जो शैली चौधरी नारायणगढ़ की जो विधायक हैं उनका ये आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के नेता हैं वो पसंद और नापसंद के चलते जो वो इस तरीके की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके वोट को कैंसिल वोट की बजाय क्रॉस वोट की काउंटिंग में शामिल किया गया है। और शैली चौधरी का तो ये दावा है
कि जब वो वोट डाल रही थी तो बीजेपी के जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं गौरव गौतम, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था और ऑब्जेक्शन के चलते वहाँ पर 10-15 मिनट बहस हुई थी। इसके बाद उनका वोट जो कास्ट हुआ है और शैली चौधरी का तो ये दावा है कि अगर इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है या है तो इससे जुड़ी हुई वीडियो जो है वो जारी कर दी जाए, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। शैली चौधरी आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा रही है। उनका ये कहना है कि पसंद और नापसंद का जो है वो यहाँ पर खेल चल रहा है। 9 विधायक हैं लेकिन उसके बावजूद 4 विधायकों के नाम जो है वो जारी किए जाते हैं और बाकी जो है वो विधायकों के नाम जारी नहीं किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो अपने और अपने चहेते जो विधायक हैं उनको आगे ना कर जो है वो दूसरे जो विधायक हैं जिन्होंने गलती की भी है या नहीं की, बिना उसके ही उनको जो है वो सार्वजनिक तौर पर उनकी छवि जो है वो खराब की जा रही है। तो ये जो अब इस तरीके की बात सामने आ रही है तो इसके बाद ये तय है कि कांग्रेस के भीतर ही जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो रहे हैं। और ये अभी शैली चौधरी जो है वो इस तरीके का जो आरोप लगा रही है, अब देखना यही है कि इसी मसले पर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और रेणु बाला की क्या स्टेटमेंट जो है वो निकल कर आती है। लेकिन कांग्रेस ये चुनाव तो जीत गई है, जिसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध थे वो 1 वोट से चुनाव जीते हैं। और 1 वोट ही नहीं, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 0.66 जो है वो यानी 1% से भी कम जो वोट है उससे करमवीर बौद्ध चुनाव जीते हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस जीती जरूर है लेकिन जीतने के बाद भी कांग्रेस एक तरीके से हारी हुई नज़र इसलिए आ रही है कि कांग्रेस के अपने जो है वो दगा देकर गई हैं या फिर क्या सब स्थिति है, वो जो वो तमाम चीज़ें हैं उनके ऊपर अब बहस छिड़ चुकी है। और 4 विधायकों के नाम जब क्रॉस वोट वाले विधायकों में जब बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी उन्होंने सार्वजनिक कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि भीतरघात गुटबाजी जिसकी चर्चा लगातार पिछले कई सालों से हरियाणा कांग्रेस में होती आई है वो खुलकर जो है वो सामने आ चुकी है और उसमें अब कोई भी संशय नहीं बचा है। जब तस्वीर स्पष्ट हो गई है, जब बीके हरिप्रसाद ने 4 लोगों के तो कम से कम नाम सार्वजनिक कर ही दिए हैं, हालांकि 5 विधायकों के क्रॉस वोट किए जाने की जानकारी है, लेकिन एक नाम पर कोई कन्फ्यूजन है या क्या वजह है, उनका नाम जो है वो आज नहीं जारी किया गया है अभी सार्वजनिक तौर पर, लेकिन 4 की तो सार्वजनिक तौर पर नाम जारी कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो गुटबाजी जिसकी लगातार चर्चा होती रही है वो अब खुलकर जो है वो सामने भी आ चुकी है। इस चुनाव में कांग्रेस जो है वो चुनाव जीती है, लेकिन जीतने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस के हालात जो है वो किस कदर सामने आए हैं वो सभी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां जीत के साथ खुशी और जश्न होना चाहिए था वहां जीत के साथ सवाल उठ खड़े हुए हैं। पवन, एक आखिरी सवाल और मुलाकात को लेकर, अब की राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, जानकारी आई है, क्या विधायक निकल चुके हैं वहां से मुलाकात करने के बाद? बिल्कुल, देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से हरियाणा लोक भवन में ये मुलाकात हुई है और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर रखी गई है और अभी हम वहीं पर ही मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो शुरू हो जाएगी, चूँकि वहाँ से जो डेलीगेशन है कांग्रेस के नेताओं का वो जो मुलाकात करके निकल चुका है। तमाम जो नेता हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, जो नेता विपक्ष के तौर पर उन्हें सरकारी आवास आवंटित है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और अभी इस वक्त हम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल के पास ही मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ ही देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मीडिया से रूबरू होंगे। हरियाणा के राज्यपाल से मिलने के बाद हरियाणा लोक भवन के बाहर कोई मीडिया को बाइट देने की जो है वो तैयारी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा रखी गई है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। बिल्कुल, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कहती है कांग्रेस अब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत शुक्रिया आपका पवन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लोक भवन में मुलाकात हुई है हरियाणा के राज्यपाल से कांग्रेस डेलीगेशन की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या मुलाकात में बात कांग्रेस ने रखी, क्या आश्वासन मिला
ये तमाम जानकारियां अब से कुछ ही देर बाद सामने आएंगी।